प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज की हमारी विजिट है राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता सिटी के छापरी कला गांव में। यहां पर जितने भी जन बिठाए जो बैठे दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी गो भक्त हैं, गो प्रेमी हैं। क्योंकि जो ये पूरा खेत है पूरा ज्वार से भरा था, आपको वीडियो में भी दिखाया भी जाएगा। इन्होंने अपनी मेहनत से खुद का अपना काम छोड़कर, अपने खेत का अपने घर का काम छोड़कर गायों के लिए इस प्रकार प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं और तकरीबन 2 से 3 महीने तक जब खरीफ का सीजन चलता है, ये जब ज्वार या फिर जितना भी हरा चारा है वो गौशाला में इस प्रकार अपनी मेहनत से ज्वार काटते हैं और गौशाला में लेके जाते हैं। पीछे ट्रैक्टर है, वो भी गौशाला का खर्चा नहीं है, उसमें भी गांव वाले हैं, कुछ अपने पैसे इकट्ठे करके तेल का खर्चा है या किसी का ट्रैक्टर है या फिर किसी का खेत है। इस प्रकार अपनी मेहनत से जो गो प्रेम को बढ़ावा देने के लिए इनका कार्य है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सज्जन व्यक्तियों से मिलवाता हूँ जो आपको और भी बारीकी से बताएंगे कि किस प्रकार ये परंपरा कितने लंबे समय से यहाँ चली आ रही है। तो यहाँ पर रामकिशोर भाई जी हैं, काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं, काफ़ी गोप्रेम इनके अंदर और खुद के घर पे भी गाय रखते हैं। तो रामकिशोर भाई राम राम। राम राम। तो आपके गांव में मतलब ये परंपरा है जो कितने लंबे समय से चली आ रही है? हमारे गांव में 2 महीने नहीं, शुरू ये गौशाला बना है लगभग 20 साल हो गए। जी जी, आप यहाँ आ गए हैं थोड़ा सा। जी जी 20 साल से बैठ जाए है अपना। जी जी बड़ा जी। पहले गांव में छोटा गौशाला था जी और गांव की अपनी जो उगाई होती थी ना उससे चलता था जी। गायें होती थी 2 4 5 गायें जी। सांड होता था पूरे गांव में एक जी। वो गांव वाला अपने खर्चे से उस सांड को पालते थे जी, गायों के लिए जी, वंशवर्धन के लिए जी। ये बात है। तो अब जैसे यहाँ पर इस खेत में 2 ट्रालियां भर के गई हैं ज्वार की। हाँ। तो अगर यहाँ से तो इस खेत से तो ज्वार खत्म होगी तो कल कहाँ से लेके जाओगे? कल और इनके अच्छा, मतलब हर रोज चलेगी? हर रोज 2 महीने चलेगी। 2 महीने चलेगी। 2 महीना। तो आपके यहाँ पर तकरीबन आज 20 से 25 व्यक्ति हैं। तो मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो जाते हैं यहाँ पर ज्वार करवाने के लिए? 50 60 70 50 60 70 50 60 70। अभी सीजन है स्प्रे करने की। अच्छा, स्प्रे करने की अपने खेत में काम लगे। कम मिलेंगे आदमी। जी जी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ढोल नगाड़े बाजा बजा कर आप अपना उत्साह उमंग जोश बढ़ाते हो, तो इसके पीछे और क्या क्या कारण है? ये हमारी पहली बात तो ये हमारी परंपरा है जी, परंपरा है, ठीक है। राजस्थान की और विशेषकर मारवाड़ी की। जी 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 जी। उत्साह बढ़ता है इनसे जी, काम में जोश आता है, जी काम में जोश आता है। जी जी, ठीक है ठीक है। और इसके आवाज को सुनकर अगर कोई पड़ोसी है या आसपास में कोई गुजर रहा है उसको नहीं पता है तो वो भी इस खेत में आकर अपनी जो सहायता करेगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो आपकी गांव की गौशाला में तकरीबन कितनी गाय हैं? 400 से 500। 400 से 500। ठीक है ठीक है। तो आपके घरों पर भी गाय रखते हैं कोई या फिर घरों में कम रखते हैं? हाँ, अब रखते हैं इच्छा अनुसार। अब चलन हो रहा है ज्यादा रखने का। जी जी। 20 साल बीच में थोड़ा ठीक है ठीक है जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे ट्रैक्टर का खर्चा है ये फिर गौशाला का लगेगा या गांव वाले? जिस खेत का चारा है जी उस खेत का मालिक का ट्रैक्टर है। अच्छा, उसी का, उसका ट्रॉली जो भी खर्चा उनका ही है जी, उन्हीं का है। ठीक है ठीक है। गौशाला में फ्री सेवा है। जी जी जी, फ्री सेवा। जो आदमी काम करने आते हैं ना जी, उनको प्रेम से फ्री सेवा आते हैं। उनको जाते समय जो नाश्ता करवाते हैं अपने घर में, जो घर में हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ज्यादा जो खर्चा है वो मालिक का ही होता है जिस भी, ठीक है। और जितने भी गांव के सज्जन व्यक्ति हैं ये अपना जो शारीरिक सहायता करते हैं, जो बल की सहायता करते हैं और गायों के लिए चारा काट कर जाते हैं। तो यहाँ पर इस खेत के मालिक कौन, उनसे मिलना चाहूंगा मैं। आइए आइए जी, आप आगे आइए। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम रामाकिशन। रामाकिशन जी, ठीक है। तो राम राम सबसे पहले तो आपके कितने बीघा जमीन थी ये? 4 बीघा है। 4 बीघा जमीन है। तो आपने गायों के लिए ऐसे ही हर साल देते हो या आपकी बारी दी है? हाँ सर, आपकी बारी यार, ऐसे तो हर साल देते हैं। अच्छा, लेकिन परसों ही थोड़ा स्टार्ट किया, अब हर साल देंगे। अच्छा, हर साल दोगे, ठीक है। आपको खुशी मिलती है ऐसे गायों के लिए? बहुत खुशी सर। हम तो पहले बोया उस टाइम में गायों के लिए बोया। जी जी, गायों के लिए बोया, ठीक है। अब चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे बारिश हो चाहे गायों के लिए है। ठीक है ठीक है। तो रामकिशोर भाई, आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे समाज के अन्य व्यक्तियों को गौ सेवा में आगे आने के लिए? गौ सेवा में ये गांव की मदद है जी, पूरी मदद है। ये धर्मादा का काम है। जी जी। किसी के मन में धर्मादा करना चाहते हो तो इस गौशाला के अंदर कर सकते हो। जी जी, राजी खुशी। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। बड़ा दान यही है। जी जी, सबसे बड़ा दान यही है। तो
गाय के प्रति अगर प्रेम ऐसे ही बढ़ा रहे, ऐसे ही बना रहे, तो पूरे गांव में धन की वर्षा होगी, समय पर बारिश होगी और प्राकृतिक आपदाओं से भी दूर रहा जा सका। हाँ जी, बताएं। इनको बोलता गौदान मादान बोलता है। जी बिल्कुल गौदान मादान। जी गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी। जी बिल्कुल बचेगी। तो आपके इसी गांव में करते हैं ये सब या आसपास के गांव में भी? आसपास में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नागौर जिले के इन छोटे मोटे गांवों से पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा लेनी चाहिए गौवंश को बढ़ावा देने के लिए। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी गौशाला में विजिट करता हूँ मैं, गाय भूख से मर रही हैं। गायों के लिए चारा जुटाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते गांव वाले, सूखा चारा खाती हैं, गायों को चारा भी नसीब नहीं होता। और मैं आपको इस गांव की गौशाला भी दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी गौशाला है, काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और गांव में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के अंदर गो प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप एक बार अपना कोई फ़ोन नंबर बताएं रामकिशोर भाई, आप बताएं। 8696 111 115 815। तो गांव के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हो रामकिशोर भाई जी से, या फिर अन्य किसी भी गांव वाले से आकर भी खुद यहाँ आकर मिल सकते हो। तो यहाँ पर छापरी गांव की जो गौशाला है, आपको बताया था कि किस प्रकार चारा काट कर लाते हैं खेतों में और गायों के लिए डाला जाता है, वहाँ पर पीछे जो डाल रहे हैं। तो जो गाय हैं थोड़ी सी आपको जो कमज़ोरी सी लिए दिखाई दे रही होंगी क्योंकि भूखी हैं ये। शाम को यहाँ इस बाड़े में लाई थी और अब सुबह का समय है, अब इनको चारा डाला जा रहा है। अब चारा डालते ही जो गेट को खोल दिया जाएगा और सभी गाय चरने के लिए वहाँ जाएंगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर गाय नागौरी नस्ल में है, शुद्ध नागौरी नस्ल में। कुछ गाय यहाँ पर राठी, साहिवाल, गिर और कुछ हरियाणा नस्ल की भी हैं, लेकिन लगभग 85 से 90% गाय यहाँ पर नागौरी नस्ल की ही हैं। और यहाँ पर गौशाला का नियम है कि बाहर किसी को भी गाय यहाँ से नहीं दी जाती, तो सभी की सभी गाय यहीं पर रखी जाती हैं। जो गायों का गोबर होता है ये यहाँ से किसान खरीद कर ले जाते हैं, अच्छे भाव में बोली लगती है। अगर 1 लाख रुपए का खाद है तो बहुत सारे किसान तो ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए के खाद को 3 से 4 लाख रुपए में भी खरीद सकते हैं, तो वो गायों के लिए ऐसा करते हैं। और शुद्ध बिल्कुल जो खड़े हंप वाली जो ऐसी नागौरी गाय यहाँ पर बहुत सारी हैं। और अच्छा जो नंदी है वहाँ पर जो पीछे दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा नंदी है नागौरी नस्ल का। और अगर अच्छा नंदी रहेगा तो इसी प्रकार जो अच्छी बछड़ी आएंगी, अच्छी गाय आएंगी। और यहाँ पर जो ये है बिल्कुल शुद्ध नागौरी नस्ल में जो ये गाय है, गल कंबल बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी खड़ी तुई की जो यहाँ पर ये गाय है। और इसी प्रकार यहाँ पर इस गाय को भी देखा जा सकता है, बिल्कुल कट वाले हम्प की शुद्ध नागौरी नस्ल की गाय यहाँ पर ये है। काफ़ी सुंदर गाय हैं जो मन को मोह लेती हैं और काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं। बस अब इनको चारा खिला दिया जाएगा, फिर और भी अच्छी और तंदुरुस्त दिखाई देंगी। काफ़ी अच्छी सेवा यहाँ पर की जा रही है। तो ये गौशाला यहाँ की है जो आपको दिखाई है।